नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। 20 अगस्त है और इंदौर में फिर वही पानी की आस है और पानी की तलाश। धीरे धीरे महीना ख़त्म हो रहा है और पानी की बूंदाबांदी के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। खबरें हैं, आज हम सीधे अखबारों पे शुरू करते हैं। आज अग्निबाण खबर शुरू कर रहे हैं। आज इधर न उधर सीधे खबर पे आते हैं। आज तो एक तो लंबे समय से चंद्रभागा से हरसिद्धि की जो नई सड़क बनना थी वो बन गई। उसके कारण बहुत सारे दूसरे रोड पे दबाव जो आ रहा था कम हो जाएगा और एक बहुत अच्छा रोड निकाला है। लगभग पौन किलोमीटर के लगभग का रोड है ना, पौन किलोमीटर के लगभग का रोड है, पर ये एक अच्छा रोड निकल गया और 4 लेन अच्छा मतलब लंबा चौड़ा रोड है, इसलिए कम से कम यातायात का दबाव तो जवाहर मार्ग पे इसके कारण थोड़ा सा कम हो जाए। क्या साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जवाहर मार्ग पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सरवटे से जो गंगवाल की तरफ जाने वाले लोग हैं उनको भी एक बड़ी सुविधा हो जाएगी। बात कर लेते हैं सरवटे से गंगवाल वाली जो सड़क कहाँ अटकी थी, कंबल वाली गली में आकर अटक गई थी। कंबल वाली गली में चौड़ी सड़क होकर ही नहीं पा रहा है नगर निगम। यहाँ पर वन वे ट्रैफिक चलता है, पर जब सामने से गाड़ी आ जाती है तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता था। इसका रास्ता निकालते हुए चंद्रभागा से लेकर हरसिद्धि जोन को मिलाते हुए सीधी सड़क जो है हरसिद्धि चौराहा तक ले आएंगे। तो एक नई सड़क इस तरह से मिला दी, पर कंबल वाली गली का काम अब शुरू किया जाएगा। कंबल वाली गली को 60 फीट चौड़ी करने की बात कही गई है। नगर निगम नोटिस जारी कर चुका है। एक बार फिर नोटिस जारी कर रहवासियों से कहा जा रहा है कि अपने खुद के जो कब्जे हैं वे खुद हटा ले, वरना नगर निगम हटा देगा। दोनों सड़क का काम जो है एक साथ शुरू नहीं करने के पीछे वजह ये थी, वरना ट्रैफिक को कैसे संभालते हैं। और सबसे ज्यादा कंबल वाली गली में ट्रैफिक का लोड रहता है। अब वो ट्रैफिक का लोड है जो संजय सेतु से जो होता हुआ जो रोड बनाई है नदी किनारे वाली, वो सीधी चंद्रभागा पुल पर आ जाएगी। उस पुल के बाद में ये नई सड़क से होते हुए आप सीधा हरसिद्धि जोन होते हुए हरसिद्धि चौराहा पर मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। तो सरवटे से गंगवाल वालों को भी राहत हो गई और कंबल वाली गली जो है बनती रहेगी। अब दबाव भी यातायात का धक्का हो जाएगा, थोड़ा सा राहत हो जाएगी इस रोड के बनने से, बशर्त सड़कों की साइड पर गाड़ियां खड़ी होना न प्रारंभ हो जाए। एक और खबर जिससे हम बात करें, अंततः मालवा मिल कम्युनिटी हॉल पे जो है दुकानें बनाकर वह कमाएगा 10 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए बनेगा नया कम्युनिटी हॉल, मतलब 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। लंबे समय से यहाँ खींचतान मची हुई थी दुकानों को लेकर, दुकानें किस साइड निकलेगी और उनका मुँह किस तरफ रहेगा। एक सामने शनि मंदिर बना हुआ है इन्हीं दुकानों के बीच सामने की साइड में, तो उसको लेके बहुत लंबे समय से यहाँ खींचतान मची हुई थी। दुकानों का क्या होगा इसका मामला तो नहीं मुझे मालूम, पर काम चालू हो गया। कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत थी उस पूरे इलाके में, क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे गरीब परिवारों के यहाँ से विवाह या छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए वहाँ कुछ किया जा सके। तो बेहतर प्रयास है, पर अच्छा है ये बन जाए, बहुत लंबे समय से टूटा पड़ा हुआ। तो क्यों साहब? जी बिल्कुल, कम्युनिटी हॉल बन जाना चाहिए, पर ये कम्युनिटी हॉल जिस तरीके से बन रहा है उसको लेकर नगर निगम के जानकारों का कहना है कि गलत किया जा रहा है। अब समझिए गलत कैसा किया जा रहा है। मालवा मिल पर जो कम्युनिटी हॉल बना था, जो गरीब और निम्न दर्जे के परिवारों को शादी ब्याह या कुछ खास आयोजन करने काम आता था, उसको तोड़कर नया बनाने की तैयारी की। नगर निगम की सरकारी जमीन है वो। नगर निगम अपनी जमीन पर कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए, अपनी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने के लिए किन महाशय के इशारे पे काम कर रहा है ये पता नहीं है मुझे, पर जो भी फैसला लिया गया उससे जो है जानकार गलत बता रहे हैं कि आप आपकी जमीन पर दुकानें बना के पैसा कमा के कम्युनिटी हॉल बना लेंगे। कहा जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए कम्युनिटी हॉल की दुकानें बेचकर कमा लेंगे हम, और 6 करोड़ का खर्च ही आ रहा है। पर आप ये मत भूलिए कि वो जो दुकानें जो आप बेच देंगे उसके बाद नगर निगम को कोई आधिपत्य नहीं बचेगा। नगर निगम अपनी जमीन बेचकर कम्युनिटी हॉल बना रहा है, ये मुझे नहीं लगता कोई समझदारी भरा फैसला आएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पूरा एक मार्केट ही बनाते हैं नगर निगम अपनी जगहों पर मार्केट बनाता है तो वो दुकानें लीज पे देता है, यानी किराए पे देता है, किसी को मालिकाना हक नहीं देता है। यहाँ जो दुकानें बनाई जा रही है 1-1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए में बेची जाएगी, और उससे जो पैसा आएगा बड़ी बातें कही जा रही है, भलाई जा रही है, खबरों के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है कि 6 करोड़ तो खर्च आ रहा है, 10 करोड़ हम कमा लेंगे, 4 करोड़ का नगर निगम का मुनाफा हो जाएगा। पर यह कोई नहीं कह रहा है कि वो जो दुकानों की जगह आप बेच दोगे, नगर निगम अपनी सरकारी जगह से हाथ धो बैठेगा। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि दुकानों पे बहुत सारे लोगों की नीयत लगी जो उसी क्षेत्र में ताकतवर नेता भी बने हुए। वैसे भी जहां पर कम्युनिटी हॉल बनना है वहां आसपास जो है बड़ा मार्केट सा बन चुका है। यहाँ कपड़े की दुकानें खुलेगी, क्योंकि उसके पहले एक लंबा चौड़ा कपड़े का बाजार बना हुआ है, और जो लोग इस काम को कराने की कोशिश कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे एक आध दुकान अपनी भी सेट हो जाए ताकि आगे का जीवन निकल जाए। असल बात आपने कह दी है कि पर्दे के पीछे यही खेल करने की तैयारी है। और यहाँ की दुकानों की जो 6 दुकानें निकले, 4 दुकानें मुझे नहीं मालूम, पर ये 8 दुकानें निकल रही। इन पूरी 8 दुकानों के खरीदार मैं बता सकता हूँ आपको कि ये 8 दुकानें कौन कौन ले रहा है। आप चाहे तो 8 लिख लीजिए, अगर आप बोले तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि दुकानें पहले ही जा चुकी है, सारी सब तैयारी हुई उसके बाद ही काम चालू हुआ है, नहीं तो रुका रहता।
प्रभात किरण खबर की बात कर ले रहे हैं हम। प्रभात किरण में सर कौन से पेज पे है खबरें? 4-5। यस, वृंदा या माधुरी महिला भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष को लेकर ये इधर भी एक खींचतान मची हुई है। नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया, धीरे धीरे संगठन में रफ्तार संगठन पकड़ने लगा है। दिखने लगा है कि सब अब धीरे धीरे नियुक्तियों का दौर शुरू हो रहा है। कुछ समय मुझे ऐसा लग रहा है शायद निगम मंडलों की हवा भी इसी के साथ में शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिवाली के पहले पहले लगभग निगम मंडलों की नियुक्तियां भी हो जाएगी। क्या साहब कौन है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाजपा की संगठनात्मक नियुक्तियां जो अटकी हुई थी उसे जो है इंदौर में ही सबसे ज्यादा खींचतान मची हुई थी। युवा मोर्चा और महिला मोर्चा जो खास मोर्चे माने जाते हैं भाजपा के, उसके नगर अध्यक्ष को लेकर नाम तय नहीं हो पा रहे थे। 2 दिन पहले जीतू यादव को जो है भाजपा में शामिल कराने के लिए जो भोपाल जो नेता पहुंचे थे उसमें नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा भी शामिल थे। वे प्रदेश अध्यक्ष से महिला मोर्चा का मामला निपटा कर आ चुके हैं। जो खबर आ रही है वृंदा गौड़ को जो है नगर अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। अगर उनका नाम किसी वजह से रोका जाता है तो 3 नंबर विधानसभा से ही माधुरी जायसवाल को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और इसके साथ ये भी प्रबल संभावना है कि अध्यक्ष के साथ महामंत्री भोपाल से ही आपको गिफ्ट में मिलेगा। वाह, बहुत बढ़िया बात है। ये चली किसकी इस पे? बिल्कुल इसके बात कर लें, फिर गोलू शुक्ला की चलिए जो जीतू यादव को अंदर लाएंगे। सुमित मिश्रा की चलिए, क्योंकि अभी देखा जाए तो इस शहर में जो है भाजपा या अगर सियासत देखी जाए सत्ता में और संगठन में जिसकी चल रही है गोलू शुक्ला, सुमित मिश्रा और रमेश मेंदोला की तिकड़ी की ही चल रही है। हाँ, ये आगे भी इसी तिकड़ी की चलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसी तिकड़ी के भरोसे सारे काम होंगे। अंततः MIC में जीतू यादव की वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। मतलब एक हरी झंडी मिल गई है उनको। लंबे समय से वनवास काट के बाहर आए हैं निकल के, और अपने ही कार्यकर्ताओं के कारण मुसीबत में संकट में फंस गए थे। धीरे धीरे करके बाहर निकले हैं वे भी अब, और अब मुझे लगता है कि वापस कामकाज संभालने के लिए फिर उसी रणभेरी के साथ नगर निगम पहुंचेंगे क्या? जी बिल्कुल, 1.5 साल बाद जीतू यादव की भाजपा में वापसी हुई है। उसके साथ ही कयास लगाया जा रहे थे कि उन्हें हाथों हाथ MIC में ले लिया जाए और उनके विभाग भी सौंप दिए जाए। भाजपा में वापसी के 24 घंटे बाद ही गोलू शुक्ला, रमेश मेंदोला और सुमित मिश्रा फिर काम पर लग गए। भोपाल में जिस तरह की बात करके आए थे, ऐसे ही दीनदयाल दफ्तर पर भी कल इंदौर में बात हुई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव को बुलाकर जीतू के सामने कह दिया गया है कि जीतू को वापस MIC दे दी जाए और साथ ही वही सारे विभाग वापस जीतू को दे दिए जाए जो जीतू के पास पहले थे। महापौर भी कह चुके हैं कि 1 या 2 दिन में वे इसकी घोषणा कर देंगे, यानी जीतू MIC में आ रहे हैं और वापस पुराने विभाग देखेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं, इस तरीके ये सारी रजामंदी होने के बाद में वही तिकड़ी गोलू शुक्ला, रमेश मेंदोला और सुमित मिश्रा जीतू यादव को साथ लेकर कल मुख्यमंत्री मोहन यादव के यहाँ उज्जैन पहुंच गए थे। उज्जैन में मुख्यमंत्री जी के घर पे एक निजी कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में जीतू की मुलाकात भी करा दी जाती है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री सर पे हाथ रखते हुए कह रहे हैं कि आप पार्टी में आ गए हो तो अच्छा काम करो। तो पहले अच्छा काम नहीं कर रहे थे क्या? वो जब पार्टी में वापस किसी को लिया जाता है या पार्टी में कोई नया आता है तो उसे कहा जाता है कि चलिए अब अच्छा काम करिए, जो हो गया सो हो गया। चलो, जो हो गया सो हो गया। इसको चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। गाने की लाइनें गाइए। 3 नंबर पे पत्रिका की बात कर ले रहे हैं। पत्रिका खबर, मोबाइल पर रील देखने में व्यस्त रहते हैं ट्रैफिक पुलिस। कल भी हमने इस विषय पर बात की थी कि जितने भी अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं हो सकता। फिर वही बात आ गई कि ट्रैफिक पुलिस को अगर आप एक राउंड लगा के देखेंगे तो लगभग जितने नए जवान हैं उसमें कुछ लोगों पर मैं उंगली नहीं उठाता, पर बहुत बार ऐसा होता है कि सड़क के किनारे खड़े होकर तमाम लोग अपने मोबाइल देखने में व्यस्त रहते हैं। अब वो रील देखते हैं, रील उनको देखती है मुझे नहीं मालूम, पर उसके कारण जो है चौराहों पर जब तक बहुत बड़ा भूचाल नहीं आ जाए, इधर से उधर लोग फंसने नहीं लग जाए, तब तक वो अपनी रील बंद करके जेब में रख के काम पे नहीं लगते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि इंदौर में ट्रैफिक जो है वो फिश जैसा, मछलियों जैसा अपने आपस में खुद ही निकला जाते हैं, टकराते नहीं है। तो हर चौराहे की हालत यही है कि जो लोग खड़े हैं वो जानते हैं कि सब निकल जाएंगे, क्या करना है अपने। क्यों साहब? जी बिल्कुल सही है। दुनिया रील देख रही है, ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं देखेगी? ट्रैफिक पुलिस रील देखती ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस अपनी खुद की रील भी बना रही है। और बात करते हैं, बार बार हाईकोर्ट से फटकार लगती है, शहर का ट्रैफिक सुधर नहीं रहा है, स्टाफ भरपूर रहेगा, पर सवाल सिर्फ वही है कि समय नहीं है। अगर चौराहे पे खड़े हैं तो उधर जाम लग रहा है। संजय सेतु की बात कर लो तो वहाँ जाम लगता रहता है, साइड में चालान काटते रहते हैं। पलासिया की बात कर लें तो पलासिया में पुलिस चालान काटने में लगी रहती है। शहर में गाड़ियां जो है आपस में गुत्था चौराहे पे हो रही है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। बड़ा मसला हो जाए, कोई एम्बुलेंस फंस जाए या कोई बड़े अधिकारी का आने की भाप लग जाए तो तुरंत काम पे लग जाते हैं गाड़ियां छोड़कर। वाह। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर ले रहे हैं। दोपहर खबरों में एक तो राखी को लेकर कल पोस्ट ऑफिस पर, मुझे लगता है आज और कल, क्योंकि 2-1 दिन चालू है पोस्ट ऑफिस, शनिवार इतवार को चालू रहेगा कि नहीं इसका कोई मैसेज तो नहीं है, पर राखी बटेगी इतवार के दिन ये तो पक्का है, क्योंकि सभी जगहों पर राखी पहुंचेगी तो
राखी के हिसाब से त्यौहार के कारण गड़बड़ ना हो तो अधिक से अधिक लोगों तक राखी मिल जाए। पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, लोग कोरियर की बजाय एक बार फिर जो है पोस्ट विभाग पे भरोसा कर रहे हैं। और कल लंबी लाइनें देखी गई जहाँ जीपीओ पर, जमाम पोस्ट ऑफिस यहाँ पर जीपीओ बहुत लंबी लाइन 2-2 घंटे में लोगों के नंबर आए हैं जिन लोगों। क्यों साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको वजह भी समझनी होगी। पोस्ट ऑफिस से बात करने हैं, पोस्ट विभाग जो हर बार जो राखी पर जो है राखी भेजने के लिए विशेष सुविधा देता है, बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती है, पर हकीकत जो बयां कर रही है हर पोस्ट ऑफिस पर राखी भेजने वालों की बहनों की लाइन लगी पड़ी हुई है। क्यों लाइन लगी पड़ी है? स्टाफ की कमी है, काम की रफ्तार धीमी है, तकनीकी वजह बता दी जाती है कि तमाम बातों को बहाने किए जाते हैं। कोई तैयारी पहले से नहीं है, ना काउंटर बढ़ाए गए हैं, ना स्टाफ बढ़ाया गया है, जो चला आ रहा है उसी को चलने दे रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। ये तो बड़ी दिक्कत। हमने कल आपको पीओपी की मूर्तियों की जानकारी दी थी। सोमवार से जो है इस प्रकार की मूर्तियों को जब्त करने के लिए प्रशासन की टीमें अलग अलग निकलेगी। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर हम आग्रह कर रहे हैं आपको, और हर दिन हम दूसरे दिन आग्रह करेंगे गणेश उत्सव तक कि आप कृपा करके मिट्टी की मूर्तियां ही खरीदें और शहर के पर्यावरण को बचाएं भी। खबर पर हम बात कर लेते हैं। 40 लाख से सजेगा एक बार फिर रवि नाट्यगृह। साज सज्जा के लिए टेंडर जारी हुए, जल्द होगी इसके काम की शुरुआत। मुझे लगता है इंदौर में सबसे अच्छा जो अभी बना हुआ है रवि नाट्यगृह, इस पर और सुधार जो भी हो जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। पर इसका किराया बहुत है, इसको लेकर बड़ी समस्या रहती है कि कोई भी आम आदमी जो पहले 10-20 हज़ार के किराए तक ले लेता था, 50,000 रुपये का किराया देने में उसकी कमर टूट जाती है। और बल्क किराया लगता है 2 घंटे कार्यक्रम के लिए, उसमें बहुत पैसे चले जाते हैं। मुझे लगता है कि इस पर भी नगर निगम को कोशिश करनी चाहिए कि इस मामले में भी कोई समझौता किया जाना चाहिए। क्यों साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बात करते हैं कि हम कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए दुकानें बेच रहे हैं, तो आप ये रवि नाट्यगृह को भी सस्ता करने के लिए बाहर की साइड में दुकानें निकाल दीजिए। हाँ। यही कर सकते हैं। अगर आपसे किराया सस्ता नहीं हो रहा है, बात यह है कि आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रियायत भी दीजिए ताकि जो है हर वर्ग जो है उसमें अपना कार्यक्रम कर सके। कम से कम किराया बहुत ज़्यादा है। 50,000 का किराया आप लेते हो, 4-5 घंटे किराए में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे लगता है कि 3 या 4 घंटे किराए की आधी रियायत होना चाहिए, उसमें कुछ तो होना चाहिए। और नगर निगम का काम चल जाता है, नगर निगम को मुफ्त में मिल जाता है, नगर निगम अपने सारे मजमे वहाँ जमा लेता है। राजनीति की अगर बात कर लें, जो सत्ता में बैठे हुए उन्हें भी रवि नाट्यगृह आसानी से मिल जाता है। नगर निगम को बहुत सारी जगह मुफ्त में मिल जाती है कि वो चाहे आनंद मान पोथुर सभागृह हो, तमाम जगहों पर नगर निगम कोई किराया नहीं दिया। अपने कार्यक्रमों के लिए नगर निगम कोई सवाल नहीं उठता। और किस्मत हमें जो नगर निगम से किराया मांगेगा जाके कि भैया किराया दे दो। अब हम दोपहर के पहले पेश की खबर की बात कर लेते हैं। कुछ खबरें अच्छी हैं जो आपके ज्ञान में होना चाहिए। शक्कर 65 रुपये के पार हो गई है। शक्कर के भाव में आग लगती चली जा रही है। और आपको आश्चर्य होगा कि 10 लाख टन शक्कर जो है आयात करने की तैयारी की जा रही है। उसका कारण ये है कि शक्कर खूब इथेनॉल बनाया, लपक लपक के हमने शक्कर से गन्ने से बना है, इसके अलावा मक्के के दाने से बना है। जिनसे इथेनॉल बना है वो सब खजाना खाली हो गया है। अब हमको आयात करना पड़ रहा है, तो 10 लाख टन शक्कर आयात करना पड़ेगी। और शक्कर के भाव इसीलिए 65 रुपये के लगभग झूल रहे हैं। आयात, अगर इसमें आयात शुल्क खत्म किया गया तो ही ये शक्कर यहाँ आके सस्ती पड़ेगी। मुझे लगता है कि सरकार कोशिश करेगी कि त्योहारों के समय में, क्योंकि उसकी साग को बट्टा नहीं लगे, इसलिए तो शक्कर की कीमतें बहुत आग लग चुकी है शक्कर में। और सब पहली बार 65 रुपये के भाव में शक्कर जो है इस देश में बिक रही है। ये भी अपने आप एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया। इसके बावजूद विपक्ष की आवाज नहीं निकल रही है। विपक्ष का बेचारा करे, शक्कर ही नहीं उनके पास, तो करेंगे। एक और खबर इस पर हम बात करते हैं। अमेरिका भयानक कर्ज के जाल में जा चुका है। हालांकि विकसित राष्ट्र है, दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है, परंतु ये माना जा रहा है कि जिस स्थिति में अमेरिका में कामकाज चल रहा है, आने वाले 10 सालों के अंदर चीन का युआन अमेरिका के डॉलर की जगह ले चुका रहेगा। जहां अमेरिका लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। प्रति व्यक्ति अमेरिका में कर्ज $1,19,699 प्रति व्यक्ति कर्ज हो चुका है। मतलब आप समझ लीजिए हमारे के हिसाब से करीब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ है। तो आप ये मान लीजिए कि उसके कारण जो है, और केवल एक दिन का ब्याज जो है, जो पैसा उठाया है सरकार ने, 37,000 करोड़ रुपए रोज का ब्याज भरना पड़ रहा है सरकार को अमेरिका में। पर यही हालत एशिया के देशों की भी है। एशिया के तमाम देश जो हैं अमेरिका की हालत में ही फंसे हुए हैं, उसमें भारत भी शामिल है। जहाँ तो 230 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। और आप ये मानिए कि हर साल 15 लाख करोड़ रुपए की किस्त ब्याज के रूप में भरनी है भारत को भी। तो जब भी ये पैसे भरने क्या होगा, और भारत अब बिना कर्ज उठाए कर्ज नहीं चुका सकता, ये भी पक्की बात है। आपका कुल रेवेन्यू ही 35 लाख करोड़ का है, उसमें से 15 लाख करोड़ तो केवल आपको ब्याज के हर साल भरना, और अभी नया कर्ज फिर उठाने की तैयारी इस साल में। तो कुल मिलाकर अमेरिका की हालत तो ठीक है अपनी जगह, वो तो क्योंकि डॉलर आज भी मजबूत है,
तो वो तो झेल जाएंगे, और हम शायद झेल ना पाएँ। तो ये वो खबरें थी जो आपको हमने बताई। एक तो वापस सरकारी कार्यालय फिर शनिवार को प्रारंभ होंगे, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, क्योंकि 5 दिन का कोरोना काल में कर दिए थे ऑफिस। उसके बाद में शिकायतें लगातार मुख्यमंत्री तक पहुंच रही हैं कि कर्मचारी कार्यालयों पर समय पे नहीं आते हैं। इसे देखते हुए इसे 6 दिन का ऑफिस कर दिया जाए। तो ये महत्वपूर्ण खबरें थी जो हमने आपको बताई। कृपया कार्यक्रम को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक जरूर इस लिंक को ट्रांसफ़र करिए। हम कोशिश करते हैं शहर की बहुत चुनिंदा खबरें आपको बताएं जो शहर के विकास से जुड़ी है, जो आपकी ज़िंदगी और जेब से जुड़ी हुई खबरें और इस शहर से जुड़ी हुई खबरें हैं। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।